In the name of Allah, my dear students, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारा टॉपिक है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें जो पहली टर्म है वो ग्रोथ है। ग्रोथ क्या होती है? Growth is irreversible and permanent. Increase in size of whole plant or organ or tissue, or it may be at cellular level or cell. वो that means जो growth है ये irreversible process है, permanent process है। इसमें क्या होता है? increase होती है किसमें? overall size and mass of the plant। वो that means protoplasm जो है वो increase हो जाता है। वो that means ये organ को भी हो सकती है ग्रोथ, टिश्यू को भी, या ये सेल्यूलर लेवल पे भी ग्रोथ हो सकती है। अब जो ये ग्रोथ ये किस चीज का रिजल्ट है? इट इज ऑलवेज अकम्पनीड बाय मेटाबॉलिज्म। इट इज ऑलवेज अकम्पनीड बाय मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म की वजह से क्या होती है? ग्रोथ होती है। मेटाबॉलिज्म वो रिएक्शंस होती है जिनमें एनर्जी लग जाती है या एनर्जी निकल जाती है। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ब्रेक हो जाते हैं या सिंपल सब्सटेंस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में चेंज हो जाते हैं। ठीक है ना? दैट इज एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। दैट मीन्स इट इज ऑलवेज, जो ग्रोथ है इट इज ऑलवेज अकम्पनीड बाय मेटाबॉलिज्म। अब हम देखेंगे जो प्लांट ग्रोथ है। प्लांट ग्रोथ जो है ये इनडिटर्मिनेट है। क्या है? इनडिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेट का मतलब है ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है वो क्या होती है? वो होती है ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ का मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एनिमल्स की बात करेंगे, एनिमल्स में जो सेल्स हैं वो किसी वक्त पे स्टॉप ग्रोथ करना स्टॉप करती है, मगर यहाँ जो है यहाँ कुछ सेल्स मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है वो कंटिन्यूसली डिवाइडिंग होती है। कंटिन्यूसली डिवाइडिंग होती है। दैट इज सेड टू बी एज द ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ और इनडिटर्मिनेट ग्रोथ। दैट मीन्स एनिमल्स में इनडिटर्मिनेट ग्रोथ नहीं होती है, while as so far the plants are concerned, प्लांट्स में इनडिटर्मिनेट ग्रोथ होती है। अगर हम प्लांट ग्रोथ की बात करेंगे, और एक बात यहाँ आ जाती है, अगर हम प्लांट ग्रोथ की बात करेंगे ये मेजरेबल होती है। मेजरेबल होती है। फॉर एग्जांपल ग्रोथ हमें क्या होता है, क्या कौन सी चीज ग्रो होती है प्लांट बॉडी में? दैट इज इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म या इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट। प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट। दैट मीन्स जो प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट है वो इंक्रीज होता है। ये प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? ये लिविंग मैटर ऑफ द सेल होता है। अगर हमें कहना होगा कि सेल लिविंग है, इट मीन्स इसमें प्रोटोप्लाज्म होता है। जब प्रोटोप्लाज्म खत्म हो जाएगा सेल में, इट बिकम्स डेड। इट बिकम्स डेड। जिस तरह आप देखते हैं फॉर एग्जांपल वेसल्स, ट्राइकेट्स या फाइबर जो होते हैं जाइलम में, वो क्या होते हैं? वो डेड सेल्स होती हैं। या इसी तरह अगर आप देखेंगे सिक्लोरम-काइमेटिक सेल्स, सिक्लोरम-काइमेटिक सेल्स में भी सेकेंडरी वॉल फॉर्मेशन होती है, वहाँ भी वो डेड बन जाती है। अब क्या हो जाता है? अब हम किस तरह इसको मेजर कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल जो प्लांट है इसमें इंक्रीज इन फ्रेश वेट हो जाता है। पहले हमें देखना है कि फ्रेश वेट कितना इंक्रीज हुआ, फिर देखना है कि ड्राई वेट जो होता है प्लांट बॉडी का वो कितना इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज इन ड्राई वेट, इंक्रीज इन फ्रेश वेट, इंक्रीज इन ड्राई वेट।
इसी तरह इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, या इसी तरह हम देखेंगे इंक्रीज इन लेंथ या ओवरऑल साइज, ओवरऑल साइज। इससे हम मेजर कर सकते हैं प्लांट की ग्रोथ को। वो दैट मीन्स जो ग्रोथ है इट इज द इरिवर्सिबल एंड परमानेंट इंक्रीज इन साइज ऑफ प्लांट और ऑर्गन और टिश्यू और सेल, या ओवरऑल मास भी हम कह सकते हैं। जो ग्रोथ है, प्लांट ग्रोथ है, इट इज एक्कम्पनीड बाय मेटाबॉलिज्म, एंड जो प्लांट ग्रोथ है इट इज इनडिटर्मिनेट ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ का मतलब है कुछ सेल्स प्लांट बॉडी में दे आर डिवाइडिंग। जिस तरह फॉर एग्जांपल आपने मेरिस्टेमेटिक सेल्स पढ़ा है, रूट एपिकल मेरिस्टम, शूट एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम। अब इसमें जो ग्रोथ है इसमें फेजेस होते हैं, फेजेस ऑफ प्लांट ग्रोथ। फेजेस ऑफ प्लांट ग्रोथ, दैट इज पहला फेज जो है दैट इज मेरिस्टेमेटिक फेज। मेरिस्टेमेटिक फेज ये वो फेज है जिसमें सेल्स एक्टिवली डिवाइडिंग होती है, एक्टिवली डिवाइडिंग होती है, इसी तरह जो दूसरा फेज है दैट इज एलोंगेटेड फेज या एलोंगेशन फेज। जो एलोंगेशन फेज है इसमें जो सेल्स है इनका जो वैक्यूल होता है, वैक्यूल एलोंगेट होता है। वो द सेल्स बिकम एलोंगेटेड बाय द एलोंगेशन ऑफ वैक्यूल्स, दैट इज सेड टू बी एज, वो यहाँ क्या होती है, वैक्यूल एलोंगेशन। दिस फेज इज सेड टू बी एज एलोंगेशन फेज। वो मेरिस्टेमेटिक फेज से बनता है एलोंगेशन फेज। फिर एलोंगेशन फेज से चली जाती है किस फेज में, दैट इज कॉल्ड एज मैच्यूरेशन फेज, एंड इट इज आल्सो said to be as differentiation phase, maturation phase। इसमें सेल्स मैच्योर होती है, डिफरेंशिएट होती है, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड एज द मैच्यूरेशन फेज। जिस तरह आप देखते हैं, अगर हम रूट की, टिपिकल रूट की बात करेंगे, रूट में यहाँ क्या होती है, रूट कैप होती है, रूट कैप जो बनती है डर्मेटोकलेप्ट्रोजन से, इन डाइकॉट्स एंड इन मोनोकॉट्स। अगर हम डाइकॉट्स की बात करेंगे, डाइकॉट्स में ये बनता है फ्रॉम द डर्मेटोकलेप्ट्रोजन, वाइल एज इन मोनोकॉट्स में जो रूट कैप है इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द कलेप्ट्रोजन, ठीक है ना। ये अलग टॉपिक हमें डिस्कस करना है रूट एपिकल मेरिस्टम में। अब यहाँ आपको याद रखना है कि जो रूट कैप के बाद जो सेल्स होती है वो रूट एपिकल मेरिस्टम होता है, या मेरिस्टेमेटिक जोन, जो मेरिस्टेमेटिक जोन है वो दैट मीन जो पहला फेज है वो मेरिस्टेमेटिक फेज है। इसमें जो सेल्स होती है एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होती है, बीच में इसकी कुछ सेल्स इनएक्टिव सेल्स होती है, बीच में मेरिस्टेमेटिक सेल्स के बीच में कुछ सेल्स इनएक्टिव सेल्स होती है, दे फॉर्म द क्यूसेंट सेंटर। अब आपको याद रखना है यहाँ मेरिस्टेमेटिक जोन में जो सेल्स एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स डिवाइड होके इनका जो वैक्यूल होता है वो एलोंगेट होता है, एंड इट फॉर्म्स द जोन ऑफ एलोंगेशन। इसी तरह रूट हेयर जोन, यहाँ रूट हेयर्स बनते हैं, फिर बनते हैं जोन ऑफ डिफरेंशिएशन और जोन ऑफ मैच्योरेशन। इसमें जो सेल्स होती है वो मैच्योर होती है, डिफरेंशिएटेड होती है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज द जोन ऑफ मैच्योरेशन। आगे हमें डिस्कस करना है इसमें ग्रोथ
एंड फेजेस ऑफ ग्रोथ। अब जो ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं वो हार्मोन्स होते हैं। हार्मोन्स दे आर कॉल्ड एज द प्लांट हार्मोन्स और फाइटोहार्मोन्स। फाइटोहार्मोन्स और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स वो हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। विश यू द बेस्ट ऑफ लक।